नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगर पिछले कुछ सालों में किसी नेता ने तेजी से अपनी पकड़ मजबूत की है तो वो नाम है शुभेंदु अधिकारी। मौजूदा चुनावी रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को जो बढ़त मिलती दिख रही है उसके पीछे सबसे अहम चेहरा अधिकारी का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। ममता बनर्जी के राज में सीधी टक्कर बीजेपी को शुभेंदु अधिकारी से है और अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि अब बीजेपी अपना झंडा लहरा ही देगी। सबसे चौंकाने वाली बात आपको बता दूं कि शुरुआत में शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का हिस्सा थे और ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन 2020 में उन्होंने पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब जरा सोचिए, जो सबसे करीब माने जाते थे आज उससे ही टक्कर देकर चुनावी मैदान में सत्ता परिवर्तन की तैयारी में है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर अचानक नहीं शुरू हुआ। वो एक मजबूत राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में रहे हैं। इसी माहौल ने शुभेंदु अधिकारी को बचपन से ही राजनीति की बारीकियां समझने का मौका दिया। उन्होंने भी अपनी शुरुआत जमीनी स्तर से की और धीरे धीरे संगठन में अपनी मजबूत पकड़ बनाते गए। शुभेंदु अधिकारी के जीवन का टर्निंग पॉइंट था नंदीग्राम आंदोलन। साल 2007 नंदीग्राम आंदोलन ने शुभेंदु अधिकारी को राज्य ही नहीं पूरे देश में पहचान दिलाई। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हुए इस आंदोलन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। यहीं से उनकी छवि एक आक्रामक, जमीनी और जनता के बीच खड़े रहने वाली नेता की बनी। शुरुआत में शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा थे और ममता बनर्जी के, जैसा कि मैंने बताया, करीबी माने जाते थे, लेकिन 2020 में सब कुछ छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और ये उनका सबसे बड़ा फैसला था। ये सिर्फ पार्टी बदलना नहीं था बल्कि बंगाल की राजनीति का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जिसने पूरे सियासी समीकरण को बदल कर रख दिया। 2021 विधानसभा चुनाव, नंदीग्राम सीट पर देश की सबसे हाई प्रोफाइल लड़ाई देखने को मिली। एक तरफ थी ममता बनर्जी और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी। इस कांटे की टक्कर में अधिकारी ने जीत हासिल की और यहीं से वो बंगाल में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। शुभेंदु अधिकारी के जन्म और बैकग्राउंड की बात करें तो कोताई में जन्मे शुभेंदु अधिकारी की परवरिश एक राजनीतिक माहौल में हुई। बचपन से ही जमीनी मुद्दों और लोगों के बीच रहने का अनुभव मिला। बड़े राजनीतिक पद पर होने के बावजूद उनकी छवि लो प्रोफाइल और सिंपल नेता की है। अक्सर साधारण कपड़ों जैसे कुर्ता पायजामा में नजर आते हैं, जनता के बीच सीधा संपर्क रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है। बड़े काफिलों या फिर हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के बजाय सीधे लोगों के बीच पहुंचना पसंद करते हैं। संगठन पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए लगातार ग्राउंड लेवल पर एक्टिव रहते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ नियमित संवाद उनकी कार्यशैली का अहम हिस्सा है। चल संपत्ति की बात करें तो लगभग 59 लाख रुपए और कुल संपत्ति करीब 80 लाख रुपए है। ये आंकड़े उन्हें कई अन्य बड़े नेताओं और संपन्न नेताओं से अलग दिखाते हैं। एक ईमानदार, सादा और काम करने वाले नेता की छवि बनाता है। जनता के बीच अपना आदमी वाला पहचान बना रखा है उन्होंने। शुभेंदु अधिकारी की पहचान सिर्फ एक बड़े नेता की नहीं बल्कि एक ऐसे पॉलिटिशियन की है जो सादगी, अनुशासन और जमीनी कनेक्शन के दम पर अपनी अलग छवि बनाते हैं। मौजूदा चुनावी रुझानों में भाजपा की बढ़त के पीछे शुभेंदु अधिकारी की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। उनकी असली ताकत सबसे ज्यादा है संगठन पर मजबूत पकड़, जमीनी स्तर पर मजबूत नेटवर्क, हिंदुत्व और स्थानीय मुद्दों का संतुलन और टीएमसी के खिलाफ आक्रामक रणनीति। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की सत्ता की राजनीति में और भी बड़ा रोल निभा सकते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या बंगाल की सियासत में अगला बड़ा चेहरा शुभेंदु अधिकारी ही होंगे। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति का पावर सेंटर बनकर उभर सकते हैं। अब सवाल सिर्फ जीत या हार का नहीं है, सवाल है कि कौन तय करेगा बंगाल की अगली सियासी दिशा। क्या ये वही नेता हैं जो जमीनी ताकत को सत्ता की कुर्सी तक ले जाएंगे या फिर बंगाल की राजनीति में अभी और बड़े उलटफेर बाकी हैं? क्योंकि ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये है बंगाल की सत्ता का सबसे बड़ा सियासी संग्राम। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।